नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस पवित्र भक्ति यात्रा में, जहां आज हम फाल्गुन मास की महिमा समझेंगे, भगवान की अद्भुत कथाओं से मन को रस में डुबोएंगे और आरतियों से हृदय को शीतल करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस दिव्य सफर को, जहां हर शब्द आपको भगवान के निकट ले जाएगा। हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन अत्यंत शुभ हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि चल रही है, जो थोड़ी देर बाद द्वितीया में बदल जाएगी। आज से ही पवित्र फाल्गुन मास का शुभारंभ हो चुका है। आज अभिजीत मुहूर्त बहुत शुभ रहेगा और गोधूली मुहूर्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोधूली मुहूर्त में सोना, खाना, झाड़ू लगाना, सांसारिक संबंध बनाना, पैसे उधार देना, तुलसी पत्र तोड़ना, तुलसी में जल चढ़ाना, कपड़े धोना जैसे कार्य वर्जित हैं। लेकिन इस मुहूर्त में भगवान का नाम जप, पूजा पाठ, ध्यान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। आज राहु काल का समय भी ध्यान रखें। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा टालें। यदि बहुत आवश्यक हो तो दर्पण देखकर यात्रा प्रारंभ करें। आज सोमवार है। सोमवार को दाढ़ी, बाल या नाखून काटने से बचें। खासकर शिव भक्तों के लिए ऐसा करने से भक्ति में बाधा आती है। सोमवार को भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, काला तिल, शहद, बेलपत्र, पंचामृत चढ़ाएं। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रोग शोक दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन मास हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना है। इस मास में भगवान विष्णु, महादेव और चंद्रमा की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का जन्म इसी मास में हुआ था। फाल्गुन को आनंद उल्लास का महीना कहा जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा वाले भक्त बाल गोपाल की पूजा करें। इससे संतान सुख, वैवाहिक सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव की पूजा से चंद्र दोष दूर होता है, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसी फाल्गुन मास में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और बाद में रति को वरदान दिया था। इस मास में घी, तेल, सरसों, वस्त्र, अनाज दान करने से अपार पुण्य मिलता है। मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन, अधिक घी तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब फाल्गुन मास महात्म्य सुनने से पहले भगवान श्री विष्णु के एक महान भक्त की कथा सुनते हैं, जो भगवान को पाने के लिए 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के कंकाल के अंदर छिपी रहीं। ये कथा है विष्णु भक्त राधिकाबाई की। राधिकाबाई शेखावाट राजा के पुरोहित श्री रामेश्वर जी की पुत्री थी। उनका घर खंडेला राजस्थान में था। रामेश्वर जी सदैव भागवत कथा और नाम संकीर्तन में लीन रहते थे। भागवत का प्रभाव इतना गहरा होता है कि राधिकाबाई बचपन से ही रोज भागवत सुनती रहीं। महान भक्त के घर जन्म लेने और नियमित सुनने से उनके मन में गोपाल प्रभु के प्रति अटूट प्रेम जाग गया। बचपन में ही तय हो गया कि गोविंद ही उनका सब कुछ है, बाकी सब माया है। पुराने समय में यौवन आने से पहले विवाह कर दिया जाता था और गौना बाद में होता था। राधिकाबाई का भी बचपन में विवाह हो गया था। किशोरावस्था में गौना तय हुआ। ससुराल वाले बड़े उत्साह से आए। रामेश्वर जी ने खूब सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवाए, लेकिन राधिकाबाई को ससुराल जाने का पता चला तो मन में भारी व्यथा हुई। सोचा वहाँ भागवत कथा, नाम जप नहीं होगा, राम कृष्ण का नाम भी शायद ना लिया जाए। बचपन से जो भागवत उनकी जीवन धारा थी, वहाँ संभव नहीं होगा। उन्होंने सोचा यदि भक्ति भजन नहीं तो जीवन व्यर्थ है। संसार का कोई सुख स्थायी नहीं। पति, यौवन, धन सब समय के साथ नष्ट हो जाता है। जीवन केवल गोविंद को समर्पित होगा। जन्म मरण, सुख दुख सब माया का खेल है। मन बुद्धि प्रभु चरणों में अर्पित। शरीर तब तक सार्थक जब तक प्रभु चिंतन में लगा रहे। बचपन से सुनी भागवत से उनका जीवन उच्च अवस्था में पहुंच चुका था। असली घर वृंदावन और असली साथी गोविंद है। एक रात जब सब सो गए, राधिकाबाई ने माता पिता को मन ही मन प्रणाम किया, प्रभु का स्मरण किया, आंसू बहाते घर छोड़ दिया। ये सच्ची वीरता है। संसार के सुख त्याग कर प्रभु की शरण में चल पड़ी। विवाह के बाद पति मिलन का समय था। सांसारिक सुखों की भरमार, लेकिन दृढ़ संकल्प, प्रभु के सिवा कोई नहीं। प्रभु प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। पता नहीं था, लेकिन गोविंद पर विश्वास ने कदम बढ़ाए। जब भक्त संसार के बंधन छोड़ प्रभु शरण लेता है तो प्रभु उसे गोद में ले लेते हैं। जैसे ही कदम बढ़े, गोविंद उनके मन में छा गए। कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु साथ न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कदम बढ़ते ही प्रभु की माधुरी से मन मोहित हो गया। प्रभु की छवि अनुपम,
मोर मुकुट, घुंघराले केश, चंदन तिलक, कमल नयन। ऐसा लगता जैसे कह रहे हूँ, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, आओ मेरे पास, मैं तैयार हूँ। मन में तरंगे उठ रही थीं। वृंदावन पहुँचूंगी, प्रभु से मिलूंगी, दौड़कर गले लगाऊंगी। प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो उनके चरणों में समा जाऊंगी। सुबह राधिका बाई का नियम था, उठते ही प्रभु नाम जप, लेकिन आज कमरे से आवाज नहीं आई। माँ का नेत्र नाम संकीर्तन से खुलता था, आज नहीं। माँ ने सोचा शायद देर से सोई हूँ। कमरे में गई लेकिन राधिका बाई गायब। पूरे घर में हड़कंप मच गया। खोज शुरू हुई लेकिन नहीं मिली। माता पिता को गहरा दुख, ससुराल को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग कहेंगे लड़की भाग गई। राजपुरोहित परिवार में ये बड़ा अपमान था। नगर में दूत भेजे, राजा तक खबर पहुंची। सैनिक घोड़ों पर खोज में निकले। राधिका बाई ने सैनिक आते देख लिया, समझ गई पिता खोज रहे हैं, भागने का मौका नहीं। तभी नजर पड़ी एक सड़े हुए ऊंट के कंकाल पर। गिद्ध सियारों ने खाया था, भयंकर दुर्गंध। राधिका बाई उसी कंकाल के अंदर छिप गईं। मन में केवल एक भाग, गोविंद मिलन की चाह। दुर्गंध भी प्रिय लगी, क्योंकि हृदय में केवल प्रभु चिंतन था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, नरक भी आनंदमय हो जाता है। सैनिक चारों ओर खोज रहे थे, लेकिन किसी को विचार नहीं आया कि कंकाल में होंगी। 3 दिन 3 रात दुर्गंध में छिपी रहीं। न दुख, न घृणा, न शंका, न प्रभु से शिकायत। प्रेम का नियम है, प्रेमी कभी प्रियतम पर दोष नहीं लगाता। सोचता हूँ आपके नाम पर निकली हूँ, यहाँ रुकना पड़ा तो आपकी लीला है। चौथे दिन कंकाल से निकली। उसी समय तीर्थयात्री दल गुजरा, नाम संकीर्तन कर रहा था। उनके पीछे चल पड़ी। सब गंगा स्नान जा रहे थे। गंगा देख स्नान किया, सोचा सोने के आभूषण भागवत पथिक को शोभा नहीं देते। ब्राह्मणों को दान कर दिए, कपड़े भी त्याग दिए। बट वृक्ष के पत्तों से शरीर ढका, गीली मिट्टी का लेप किया। गजब का वैराग्य। दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन में जंगल था, सिंह, भेड़िए, सांप, भयंकर जीवन। सुविधा नाम मात्र भी नहीं, केवल सच्चे प्रेमी रह सकते थे। रामेश्वर जी ने सोचा शायद विष्णु रूप माधुरी की चर्चा सुनकर बेटी वृंदावन चली गई होंगी। ढूंढने वृंदावन पहुंचे। पता चला एक युवती अत्यंत वैराग्य से तपस्या कर रही है। लगता है हमारी बेटी ही है। वट वृक्ष पर चढ़कर देखा, ब्रह्मकुंड पर कोई गहन ध्यान में, आंखें बंद, अश्रु बह रहे, भूमि गीली। रामेश्वर जी का हृदय भर आया, चिल्लाकर रो पड़े। नीचे उतरे, बैठे रहे। सोचा शायद आंखें खुल जाएं, लेकिन नहीं खुली। चरणों में गिर पड़े। बोले, बेटी तुमने हमारी नाक कटवा दी, हम राजपुरोहित हैं। लोग दंडवत करते थे, अब निंदा करते हैं। ससुराल नहीं जाना तो मत जाओ, घर रहो, ठाकुर सेवा करो। यहाँ जंगल है, सिंह व्याघ्र शरीर नष्ट कर सकते हैं, सुरक्षा की चिंता है। राधिका बाई बोली, पिताजी आपकी बात सत्य है, लेकिन जिसका प्रभु से अपनापन नहीं, उसकी नाक पहले ही कट चुकी है। हरि भक्ति रहित जीवन व्यर्थ है। मैं अब लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर गोविंद का रंग चढ़ गया, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु यश गाएं, नाम जपें, लोक लाज छोड़ दें। सोचिए 50 वर्ष भोग भोगे, क्या अरुचि नहीं हुई? घर प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे विषयों की इच्छा ज्ञानी का लक्षण नहीं। मैंने भोग देखे, भोगे नहीं, अब देखने की भी इच्छा नहीं। केवल गोविंद दर्शन का संकल्प है। आप भी कर्म छोड़ प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन मन धन ठाकुर सेवा में लगाइए। राधिका बाई के वचन सुन पिता का मोह टूटा, अज्ञान नष्ट हुआ। यमुना स्नान के समय राधिका बाई को गोविंद की मूर्ति मिली, छिपाई, पिता को दी, बोली, इसे घर ले जाइए, साक्षात गोविंद हैं, इनकी सेवा में लीन हो जाइए। निर्विकार बनकर तन मन चरणों में लगाइए। राधिका बाई की कृपा से पिता संसार से हटकर प्रभु चरणों में लीन हो गए। राज दरबार छोड़ दिया। राजा बुलाता तो कहते, अब ऐसा दरबार मिल गया जहाँ सब संचालित होता है, अन्य दरबार की जरूरत नहीं। राजा स्वयं आए, प्रभु सेवा में मग्न देख साष्टांग प्रणाम किया। बोले, कभी दरबार नहीं आना, जरूरत की चीजें समय पर पहुंच जाएंगी। राधिका बाई गोविंद चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में शरीर त्याग दिया और नित्य सेवा में पहुंच गईं। ऐसा भक्त सभी योगी ज्ञानी तपस्वी से श्रेष्ठ है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है, केवल प्रभु पर भरोसा करता है। हमने कई जन्म मनमानी में बिताए, अब बचा समय प्रभु को सच्चे मन से समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। भागवत भक्त तब बनता है जब प्रभु चिंतन, नाम जप, रूप ध्यान, लीलागान धाम ही जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की सच्ची सार्थकता है।
प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे राम। अब सुनिए, लक्ष्मी नितनेम की कथा सुनने से घर में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडारे भर जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। ये कथा लक्ष्मी माता कहती थी और प्रभु श्री नारायण जी सुनते थे। एक दिन श्री नारायण किसी कार्य से बाहर गए तो लक्ष्मी माता बोली, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्री नारायण बोले, लक्ष्मी आप कुएं के पाल पर बैठ जाइए और जो भी स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना दीजिए। लक्ष्मी माता कुएं के पास बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई, रेशम जरी की साड़ी पहने, सोने का घड़ा लिए। लक्ष्मी माता बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। वो स्त्री बोली, सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी, सास झगड़ा करेगी, इसलिए कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये दोष सिर पर लेकर आई हो? बहू बोली, माँ कुएं पर एक स्त्री बैठी थी, उसने कहानी सुनने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला। अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गईं। लक्ष्मी माता मिली तो माता बोली, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार नहीं 4-5 बार सुनूंगी। लक्ष्मी माता बोली, नारायण आए, विष्णु आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ नारायण बैठो नारायण, तपी रसोई जीमो नारायण, माखन मिश्री खाओ नारायण, दूध बतासा पियो नारायण, सूत के पालना मोठो नारायण, शाल दुशाला पोठो नारायण, शाल दुशाला ओढ़ो नारायण, जब बोलूं तब नारायण ही नारायण, नारायण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री नारायण जय नारायण जय नारायण जय जय नारायण। सास बोली, बहन कहानी बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर घर गई, साड़ी फिर रेशम जरी की हो गई, घड़ा सोने का हो गया। बहू ने देखा, बोली, सासू माँ आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली, वो लक्ष्मी माता है, पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं, लक्ष्मी वास कर देती हैं, इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, माँ जी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की, नारायण आए, विष्णु आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ नारायण बैठो नारायण, तपी रसोई जीमो नारायण, माखन मिश्री खाओ नारायण, दूध बतासा पियो नारायण, सूत के पालना मोठो नारायण, शाल दुशाला पोठो नारायण, शाल दुशाला ओढ़ो नारायण, जब बोलूं तब नारायण ही नारायण, नारायण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री नारायण जय नारायण जय नारायण जय जय नारायण। पड़ोसन ने सुना, बोली, बहन बहुत सुंदर। अब से पड़ोसन भी रोज लक्ष्मी नित नेम कथा कहने लगी। कथा सुनने से लक्ष्मी माता ने उसके घर भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में नित नेम कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी मैया, जैसे आपने सबके भंडारे भरे वैसे हमारी भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, भंडारे भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री नारायण। प्रिय भक्तों, अब कथा के अंत में तपसी लपसी की कथा सुनते हैं, जो हर व्रत कथा के अंत में सुनी और कही जाती है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख पूछा, क्यों लड़ रहे हो? तपसी और लपसी ने अपना अपना कारण बताया। नारद जी बोले, मैं फैसला करूंगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर भक्ति करने आए। नारद जी ने छिपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने रख दी। तपसी की नजर पड़ी तो चुपके से उठाकर नीचे दबा ली। लपसी की नजर पड़ी लेकिन ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। खड़ा हुआ तो नीचे दबी अंगूठी दिखी। नारद जी बोले, तपस्या करने के बाद भी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुझे तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल मिलेगा, ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल मिलेगा, साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल मिलेगा,
दिए से दिया जलाएगा तो फल मिलेगा, सारी कहानी सुने लेकिन तेरी कहानी नहीं सुने तो फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ तपसी लपसी की कथा भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्म विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलू चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्म विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती शंगा पार्वती, अर्धांगी शिव लहरी गंगादिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, पर्वत सोहि पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, जटा में गंगा बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, काशी में बिराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गली में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गमन संग अंग कांत काली राधिका, चमक रही आली लतन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर ऋषि अलक कस्तूरी तिलक चंद्र श्री, झलक ललित छवि श्यामा माँ प्यारी की। श्री गिरिधर की कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
द्वार कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भाई गंगा, कलुष कली हरण श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी। शिव शीश जगा के बीच हरे, अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन, वेणु चहुस गोपी ग्वाल, धेनु हसतु मृद मंद, चांदिनी चंद कटत भव फंड, तेर सुन दीम भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। प्रिय भक्तों, इस दिव्य कथा और आरतियों से मन प्रसन्न हो जाए और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण, जय भोलेनाथ, जय सीताराम।